डेली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों आप सभी का, क्योंकि रियल मैड्रिड में बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन बेंच पे अपनी जगह पा रहा है। ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अल्फोंसो डेविस की जो बातचीत चल रही थी वो लग रहा है कि भाई 100% होने वाली है। जो 80% पे थी कि भाई अब रियल मैड्रिड को 50 मिलियन या 60 मिलियन में बायर्न से बात करनी है, आई थिंक अब उस पर भी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा तक आ गई है। एक क्लैरिफिकेशन तो ये पक्का पक्का है कि भाई अल्फोंसो डेविस वांट्स टू ज्वाइन रियल मैड्रिड एंड उसने अपना दिमाग बना लिया कि भाई मेरे को रियल मैड्रिड ही जाना है। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर बायर्न म्यूनिख, दैट इज़ द बेस्ट स्टेप इन हिज करियर। और हो भी क्यों ना भाई, मतलब अगर आप रियल मैड्रिड की पूरी स्क्वाड देखो और कोई भी एक नया प्लेयर जो आ रहा है वो अगर स्क्वाड देखे तो यही बोलेगा कि ब्रो इस टीम में जहाँ पर एम्बापे बेलिंगम खेल रहे हैं, द स्टार्स ऑफ द टीम है, तो उसमें एक स्टार का नाम मैं भी हो सकता हूँ। एंड अल्फोंसो डेविस इज़ अ स्टार नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, अगर आप लेफ्ट बैक की माने तो फॉर श्योर। और दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि 50 से 60 मिलियन जो है वो रियल मैड्रिड देने के लिए रेडी है। रियल मैड्रिड इज लाइक कि भाई नाउ और नेवर देना ही पड़ेगा अल्फोंसो डेविस के लिए, क्योंकि टू सच बनाओ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखो अल्फोंसो डेविस की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वी डायरली नीड अ क्या कहते हैं लेफ्ट बैक। वी हैव मेंडी अ डिफेंसिव ऑप्शन, वी हैव फ्रांस गार्सिया ऑफेंसिव ऑप्शन, बट अल्फोंसो डेविस इज वन प्लेयर दैट यू कैनॉट मिस, दैट यू कैनॉट मिस वाली बातचीत है। जब रियल मैड्रिड ने नेमार को जाने दिया था तब फेरेस ने कहा था यू कैन नॉट मिस अ नेमार, और उसके बाद से जूनी खिलाफत को ब्राज़ील भेज दिया गया था कि भाई हम एक नेमार नहीं, अगला नेमार मिस नहीं होना चाहिए हमसे। और तब से आप देख सकते हो कि एंड्रिक भी आ रहा है, तब से आप देख रहे हो विनीशियस आ गया ये होगा। और अल्फोंसो डेविस सेम स्टेचर ऑफ प्लेयर राइट नाउ इन द लेफ्ट बैक की भाई आपसे एक अल्फोंसो डेविस नहीं मिस होना चाहिए। ये अगर दूसरी किसी टीम में चला गया, मान लो आप नहीं लेते हो, मैन सिटी लेती है, मैन सिटी फिर वर्सेस रियल मैड्रिड, दैट इज़ द कंपटीशन इन द मार्केट राइट नाउ। और अपना कंपटीशन कम करने वाली वो है। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती ले रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक, वन ऑफ द बेस्ट ऑफेंसिव फुल बैक इन द वर्ल्ड। एंड वी हैव सीन हिम प्ले एट द बिगेस्ट स्टेजेस, चाहे आप चैंपियंस लीग की बात करो, चाहे आप बायर्न म्यूनिख की बात करो। चैंपियंस लीग विनर भाई ने ज़िंदगी में जो दास्ता रही है उसकी बड़ी सैड रही है, बट उसके बावजूद भी, क्योंकि ऑप्शन दोस्तों अल्फोंसो डेविस और मिगुएल गुटेरेस का ही था, क्योंकि भाई मिगुएल गुटेरेस इज अ इजी ऑप्शन, वो हमारे पास आ जाएगा। तो और इन सब में भाई देखो 4 लेफ्ट बैक आप नहीं रख सकते, इतनी डेप्थ नहीं चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई मिगुएल गुटेरेस आ रहा है, ये सब गलत है भाई। क्यों आएगा मिगुएल गुटेरेस, क्यों बैठने के लिए? ये स्टार्टिंग जिरोना में उसने कान खड़े कर रखे हैं लोगों की पूरी दुनिया में दोस्तों। तो आप मुझे बताओ कि भाई आप किसको लाना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल आप बेचोगे किसको? क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, अल्फोंसो डेविस इज कमिंग टू रियल मैड्रिड, बायर्न के कान खड़े हैं मिगुएल गुटेरेस की तरफ। अगर रियल मिगुएल गुटेरेस लेती तो अल्फोंसो डेविस बायर्न में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेता। मिगुएल गुटेरेस जा रहा है बायर्न और ये आ रहा है यहाँ पर, दैट इज द सीन भाई। मतलब बायर्न म्यूनिख ने देख लिया मिगुएल गुटेरेस को, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होगा कि थोड़े कुछ दिनों में अगर आपको दिखे कि मिगुएल गुटेरेस हैज़ साइंड फॉर बायर्न म्यूनिख, दैट विल, या तो ये पहले होगा या तो मतलब वही है, अल्फोंसो डेविस आ गया तो मिगुएल गुटेरेस वहाँ, मिगुएल गुटेरेस वहाँ, तो मतलब अल्फोंसो डेविस यहाँ, यही बातचीत होने वाली है। और अब आप मुझसे पूछो कि जाएगा कौन जयंत भाई, बहुत ही तगड़ी स्ट्रीम में एक बहुत ही तगड़ी बातचीत हुई थी कि भाई फ्रान गार्सिया को हम लोग भेज सकते हैं लोन पे अगेन, जैसे ब्राहीम डियाज को हमने भेजा था, हम लोग वहाँ भेज सकते हैं वापस से कहीं पर भी फ्रान गार्सिया को। कीप मेंडी फॉर अनदर 2 ईयर्स या 3 ईयर, जितना वो क्या 2 ईयर मेरे ख्याल से 29 ईयर्स, आई थिंक 2 साल और खेलेगा। फ्रान गार्सिया को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दो, देयर इज अ लॉट ही कैन इम्प्रूव एट, बट ऐसा नहीं उसे बेच दो। ऑफेंसिवली ही इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्राइट, हमने देखा है रायो में उसने क्या किया था। तो जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट कि हम उसको वापस कब लेके आ सकें। और अल्फोंसो डेविस को खिलाओ, ऑब्वियसली ही विल बी योर स्टार्टिंग मैन, सेकंड मैन मेंडी, फिर 2 साल बाद मेरे ख्याल से फ्रान गार्सिया को वापस ले आओ, नहीं तो अगर थियो भाई आ रहे तो थियो। बट लोन की अगर हमने बात करी तो लोन पे दोस्तों एक और बंदा जा रहा है, लग रहा था ये बातचीत, ये लग रहा था, बीच में हवाएं थी, फिर आया न्यूज़ की नहीं भाई हम लोग आर्दा गुल्लार को कभी भी नहीं बेचेंगे। एंसिलोटी हैज़ टू मेक एवरीवन प्ले और सबको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, एंड्रिक को, चाहे एम्बापे, चाहे विनीशियस, रोड्रिगो, ब्राहीम डियाज एंड आर्दा गुलार एज वेल। बट जैसे मैंने इतने नाम लिए, साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू स्टार्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड गिव, मतलब एम्बापे विनीशियस को ज़्यादा टाइम मिलेगा, बट गिव एंड्रिक, ब्राहीम डियाज, रोड्रिगो एंड आर्दा गुलार सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम अमाउंट ऑफ जस्टिस सबको नहीं मिलेगी। इसलिए आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन के लिए एंसिलोटी जा रहा है आर्दा गुलार को, वही ब्राहीम, उसने यही बात चाहिए कि ब्राहीम डियाज वाला ट्रीटमेंट दिया जाए,
जिसमें ही गोज टू सम क्लब, ही plays for the club on loan 1-2 season, then he comes back and then he fadu at Real Madrid, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और ये बहुत 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 ही प्यारी और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आर्दा गुलर इज़ अ टैलेंट। जैसे अभी भी लोग मतलब पीपल आर वेरी इम्पेशेंट अबाउट आर्दा गुलर, बट एज यू कैन सी आपको रोड्रिगो को याद होगा भाई, रोड्रिगो को स्टार्ट करने के लिए रियल मैड्रिड हैज़ टू विन अ चैंपियंस लीग भाई, तब वो जाकर स्टार्ट करा। कामाविंगा स्टिल नॉट इज अ स्टार्टर फॉर रियल मैड्रिड, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ 18-year-old बॉय फ्रॉम टर्की कम्स नेक्स्ट ओजिल वॉट एवर ही इज टू स्टार्ट गेम्स और टू हैव 30-40 ऑड मिनट्स? ऐसा नहीं है पॉसिबल। देखो जो भी मतलब ये सच्चाई है बिल्कुल रियल मैड्रिड की एट दिस मोमेंट। एंड अगले साल ये क्वालिटी और बढ़ जाएगी, एंड्रिक और एम्बापे 2 बंदे और ऐड हो रहे हैं। एंड होजलू नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, होजलू को भी रख लेंगे एट द सेकंड बैकअप स्ट्राइकर, आई थिंक सो ऐसा हो गया अगर तो देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट जो कि होगा। और फिर उसमें अगर हम बात करें कि भाई एंसिलोटी आर्दा गुलर को क्यों नहीं टाइम दे रहा, तो एंसिलोटी पे ज़्यादती होगी और आर्दा गुलर पे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ और यही सही डिसीजन है कि आर्दा गुलर जाए और आर्दा गुलर वहाँ पर किसी भी क्लब में भाई, चाहे वो ला लीगा का टेस्ट आपको देना हो तो ला लीगा की किसी क्लब में, या फिर सीरिया ए लीगा कहीं पर भी भेजो भाई को, एंड ही विल रॉक भाई, ही विल रॉक, ही हैज़ दैट टैलेंट। जितना भी उसे इस सीज़न हमने खेलते हुए देखा है, आर्दा गुलर इज़ वन गाय जो कि टोटली वो है। और दूसरी बात ये भी है कि आर्दा गुलर का जो ये सीन है भाई, ये देखो आप ब्राहिम डियाज जो क्वालिटी फुटबॉल खेल रहा है, तो रियल मैड्रिड भी नहीं चाहिए कि भाई ब्राहिम डियाज को बेच दे। एक ऑप्शन यही होता है कि आप ब्राहिम डियाज को बेच दो, तो आपके पास एक और राइट विंगर है, दैट इज आर्दा गुलर। और आर्दा गुलर और ब्राहिम डियाज एक कॉम्पिटिशन है इस टाइम पे, आप मान लो। बट द वे ब्राहिम डियाज इज प्लेइंग एंड ग्रोइंग इन दिस टीम राइट नाउ, यू माइट सी हिम स्टार्टिंग सम गेम्स फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन भी, क्योंकि बहुत अच्छा है वो। मतलब उस पर वीडियोज आ रही है एवरीवेयर यू गो टू ऑल द पेजेस, you go to Managing Madrid, they are talking about Brahim Diaz. You go to Real Madrid का page, you will see post of Brahim Diaz बहुत ज़्यादा। You look at me and everybody now, every Real Madrid fan accepts and wants Brahim Diaz to start ahead of Rodrigo. तो ये बहुत एक बड़ी जीत है ब्राहिम डियाज की, एंड दैट इज़ वन ऑफ द कोर रीजंस मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर इज मूविंग, क्योंकि ब्राहिम डियाज पे कोई भी उंगली नहीं उठेगी। ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज स्टेइंग विद अस, ही इज गोइंग टू प्ले 100%। तो यही दोस्तों, आप अपना भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेफ्ट बैक कौन होना चाहिए, अल्फोंसो डेविस, मिगुएल गुटेरेस, मेंडी या फिर फ्रान गार्सिया, और क्या आर्दा गुलर को लोन पे भेजना सही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए हाला मदरी इन अलामास, शाम को 8 बजे ऑलमाइटी ब्लूज पे। बाय बाय।